सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बेसाहूणम्। नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनी 108 श्री आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनी 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। छुल्लक शेख 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है कि कर्क जैसे बलवान दुनिया में कोई नहीं है। बड़े बड़े योद्धा को हमने देखा, आपने देखा, उन योद्धाओं के बारे में तुमने सुना। दूसरे को हर व्यक्ति जीत सकता है, मगर स्वयं के शत्रुओं को जीतना, अंदर बैठे हुए दुश्मनों को परास्त करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बड़े बड़े योद्धा इसमें फेल हो जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो अपने कर्मों को स्वयं पछाड़ देते हैं और विजयी घोषित होकर उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। कर्म क्योंकि किसी के ऊपर दया नहीं करता। चाहे तुम भगवान पद पे बैठने वाले हो, चाहे तुम तत्काल मोक्ष जाने वाले हो, वो कहता है जो कर्म तुमने किया है वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। कैसे माफ कर दूं? तुमने किसी को सताया है, किसी को रुलाया है, किसी को जलाया है, तो तुम भी तो जलने का आनंद लो, तुम भी तो रोने का आनंद लो कि दूसरों को रोने रुलाने से
कितनी वेदना होती है इसका भी तो अनुभव करो। जो सच्चे गुरु होते हैं और गुरुकुलों में जो पढ़ाते हैं, जब राजाओं के राजकुमार उनके पास पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब राजकुमार वापिस जाते हैं, तब वह गुरु, शिक्षा गुरु कोई ना कोई बहाना लेकर के राजकुमार को पीटता है। मैंने कई जगह पढ़ा, राजकुमारों को पीटने का कारण क्या है? जब वह राजकुमार पूछता है बड़ी विनय से, गुरुदेव आपने मुझे पूरे गुरुकुल में 5 साल पढ़ाया, लिखाया, समझाया, नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनवाए, सब कुछ किया। उस समय मैंने बहुत शैतानियां भी की, आपने कुछ नहीं कहा। अब मैं समझदार हो गया, बड़ा हो गया, आपके चरण सानिध्य में रहकर आपने अपार ज्ञान दिया, शस्त्र विद्या दी, मंत्र विद्या दी, तंत्र विद्या दी, ज्योतिष विद्या दी, सारी विद्याएं आपने मुझे सिखाई, न्याय नीति सिखाई। न जाने आपने दुनिया का संपूर्ण ज्ञान मुझे दिया। उस समय में जब याद भी नहीं करता था तो भी आप बड़े प्रेम से मुझसे बोलकर याद कराते थे। मगर जब अब मैं पूरा योग्य हो चुका हूं, फिर आपने मुझे मारा क्यों? गुरु जी कहते और कुछ कहना है? और कह लो, और कह लो। और सोच सोच करके अपनी तारीफें करता है। फिर भी गुरु जी पूछते हैं और कहना है कुछ? और कहना चाहते हो? बोले सब कह लिया। आप तो इसका उत्तर दीजिए कि आपने मुझे अपने राजमहल में जाने के वक्त पर आपने मुझे पीटा क्यों? पीटा क्यों? गुरु बहुत गंभीर होकर के कहते हैं, राजकुमारों तुम जानते हो कि तुम अब कहां जा रहे हो? हाँ गुरुदेव, हम जानते हैं कि अब हम अपने राजमहल की ओर जा रहे हैं। तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि कहीं तुम अपने राज वैभव में इतने मस्त मत हो जाना कि किसी गरीब को पैरों से कुचल दो, किसी निर्धन को तुम उसकी बेइज्जती कर दो, कहीं तुम राजा की गद्दी पे बैठकर किसी के साथ अन्याय कर दो और अन्यायी के साथ तुम न्याय कर दो, कहीं तुम किसी से प्रभावित होकर, मोहित होकर सत्य को कहीं असत्य में न बदल देना और असत्य को सत्य मान करके उसे निजी घोषित मत कर देना। ये अनेक अनेक कारण से मैंने तुम्हें मारा है, क्योंकि तुम बेकसूर का दर्द समझ सको। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं ये जानता हूं, मगर मैंने तुम्हें जो मारा, तुम्हें जो दंडित किया, तुम्हें वो याद दिलाने के लिए दंडित किया है कि जब तुम राज की गद्दी पर बैठ जाओ तो किसी व्यक्ति के साथ तुम अन्याय मत करना, निराधार किसी बात पर विश्वास मत करना। तुम्हें ये याद रहेगा कि जब मैं गुरुकुल छोड़ रहा था मेरे गुरु ने मुझे मारा था, ये तुम्हें याद रहेगा। और बस हम यही याद कराने के लिए मैंने तुम्हें आज मारा है, क्योंकि ऐसी बातें आदमी को जिंदगी भर याद रहती है। गुरुकुल में हमने तुम्हें जो शाबाशी दी है, तुम्हें हमने लिखाया पढ़ाया, ये तो तुम भूल सकते हो, मगर तुम याद रखोगे जीवन के अंत तक कि जब मैं गुरुकुल छोड़ रहा था तब मेरे गुरु ने मुझे मारा था, बहुत मारा था। तो अगला पूछेगा क्यों मारा था?
तो तुम कह सको कि मेरे गुरु ने मुझे इसलिए मारा था कि मैं कभी निर्दोष के साथ अन्याय न कर दूं, किसी निर्दोषी को दोषी न बना करके दंड दे दूं। उसका अनुभव कराने के लिए गुरु ने मुझे मारा, उसका अनुभव कराने के लिए मारा कि कितनी वेदना जब मैंने कोई गलती नहीं की और मुझे सताया गया, मुझे मारा गया। उस बात की याद दिलाने के लिए कि तुम कहीं ऐसे निर्दोष व्यक्ति को फंसा मत देना, किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा मत दे देना, उसके साथ अत्याचार व अनीति मत कर देना। उसकी वेदना का अनुभव तुम्हें कराने के लिए मैंने तुम्हें मारा। क्योंकि जो दोषी व्यक्ति होता उसको पीट दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो निर्दोष होता है उसे अगर कोई परेशान करता है तो उसे बहुत दुख होता है। राजकुमार निर्दोष थे, मगर गुरु ने दूसरे का दुख का एहसास कराने के लिए उन शिष्यों को मारा था। क्योंकि आदमी धन के मद में, राज सत्ता के मद में, अपने प्रभाव के मद में अपने स्वभाव को भूल जाता है और फिर छोटे लोगों को वह कूड़ा कचरा समझ करके कुचलता रहता है। आज कितने राजनेता छोटों को दबा करके उनके नाम से कितना काम कर लेते, पशुओं के नाम का चारा खा जाते हैं, करोड़ों रुपया खा जाते हैं, वोट का पैसा खा जाते हैं, क्या क्या नहीं कर जाते। तो जब तुम्हारे साथ अन्याय होगा तो तुम्हें कैसा लगा, जब तुम दूसरे के साथ अन्याय करोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा, वो याद दिलाई है। हालांकि कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म तो सबको ठिकाने लगाएगा, मगर उस समय तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारा पुण्य का उदय है, तुम राज गद्दी पर बैठे हो, राज सत्ता तुम्हारे हाथ में है, राज दरबार पर तुम जो घोषणा करोगे वो सारे लोग तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर तुम किसी के प्रभाव में आ गए, किसी रानी साहिबा के प्रभाव में आ गए और सत्य व्यक्ति को भी तुम झूठा ठहरा सकते हो। राजा बसु ने यही तो किया। क्या किया राजा बसु ने? अज का अर्थ बकरा होता है और अज का अर्थ धान भी होता है, मगर वहां प्रसंग था यज्ञ का कि यज्ञ में अज का क्या प्रयोग किया जाए और क्या प्रयोग किया जाए। मगर गुरानी को वचन दे दिया था राजा बसु ने राजकुमार अवस्था में कि जब तुम्हारे ऊपर, जब तुम जो चाहो अपना वर मांग लेना। मगर वह उनका बेटा पर्वत अर्थ ले रहा था अज का अर्थ बकरा यज्ञ के समय, मगर नारद कह रहे थे कि नहीं, यहां अज का अर्थ है 3 साल पुराना धान जो अब पैदा नहीं होगा। धान बोने से धान पैदा नहीं होगी 3 साल पुराने से, उसका अर्थ है। बहस हो गई दोनों में। गुरानों ने कहा कि राजा बसु सत्य बोलते हैं, वो जो फैसला करेंगे वो सबको मान्य होगा। और राजा बसु के पास जब गए, राजा बसु का सिंहासन स्फटिक मणि के खंभों के ऊपर आधारित था। दूर से ऐसा लगता था लोगों को कि अधर में सिंहासन है, इनके सत्य धर्म की महत्वता है। मगर जब राजा बसु के राज दरबार के अंदर पर्वत और नारद दोनों वहां पहुंचे और बात हुई, बातचीत चली और राजा बसु ने कह दिया कि जो पर्वत कह रहा है वह सत्य है। सिंहासन नीचे गिर गया, सिंहासन नीचे गिर गया। आकाशवाणी होती है, राजा बसु अभी भी समझ लो,
मगर गुरानी ने पहले ही आके कह दिया था कि मेरे बेटे की जीत होना चाहिए, मेरा वरदान है आपके पास, ये वरदान दे दो। और उन्होंने दोबारा जब ये बात कही तो पृथ्वी में धंस गया सिंहासन और राजा वसु नरक में चला गया, नरक में चला गया। इसलिए जो सही गुरुकुल के गुरु होते हैं वो उस राजकुमार को दंड देते हैं, बिना कसूर बेकसूर दंड देते हैं कि तुम्हें उसका अनुभव होना चाहिए कि तुम बेकसूर व्यक्ति को सताने में, परेशान करने में या उसके साथ अन्याय करने में कितना दुख और दर्द होता है। राजकुमार समझ गए, राजकुमार समझ गए कि कभी कभी ऐसी गलतियां राजाओं से भी हो जाती है। वह गलती हम लोगों से ना हो, इसलिए गुरु महाराज ने हमको दंडित किया है। हम शुक्रिया अदा करें, हम उनका सम्मान अदा करें कि हमारे गुरु महाराज कितनी दूरदृष्टि रखते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए राजकुमार जब राजा की गद्दी पर बैठेंगे और उनके द्वारा अगर कोई निर्दोष व्यक्ति दंडित होगा तो वह निर्दोष व्यक्ति गुरु तक को नहीं छोड़ेगा। किस मूर्ख गुरु ने इन्हें पढ़ाया, तो मेरे ऊपर भी लांछन आएगा, मेरे ऊपर भी दोषारोपण होगा। इसलिए गुरु अपने तरफ से अपने शिष्य को सब तरफ से मजबूत करके भेजता है। अब दुर्भाग्य हो उस शिष्य का कि गुरु के विपरीत चल करके मार्ग दूषित कर दे। इसमें गुरु की गलती नहीं, इसमें गुरु की गलती नहीं, उस शिष्य स्वयं की गलती है, उसके कर्मों की गलती है। क्योंकि कर्म तो बलवान है, कर्म बहुत बलवान है बंधु, उनसे लड़ने की कोशिश करा करो, धीरे धीरे लड़ो, एक साथ लड़ने का प्रयास मत करो कि हम इन कर्मों को पछाड़ देंगे एक दिन में, एक भाव में भी नहीं पछाड़ सकते। 10-10 भाव लग जाते हैं बड़े बड़े तीर्थंकरों को भी। जब कहीं कर्म रूपी शत्रुओं को पछाड़ कर और स्वयं आत्मस्वरूप का अनुभव करते हैं, अपनी अंतरात्मा का अनुभव करते हैं, अपने स्वयं के वैभव को स्वयं भोगते हैं, कई भाव लग जाते हैं। और कोई ऐसा पुरुषार्थी होता है जो एक भाव में भी अपने कर्मों को पछाड़ देता है, मगर पुण्य तो कई भावों का साथ आता ही है। तो ये कर्म राजा श्रीपाल को युद्ध में पछाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैना सुंदरी अपने पति देव से सब कुछ कहकर, जिनेंद्र भगवान से सब कुछ कहकर गुरु महाराज से निवेदन कर रही है कि हे भगवान, इस असाता वेदनी को समाप्त करने का कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए कि हम उसको कैसे दूर करें। क्या करें हम अपने जीवन में, किस प्रकार से इन सब चीजों का प्रयोग करके हम क्या करें। पश्चाताप मनुष्यों को बुद्धि का उपयोग तात्विक बातों का विचार करने में, देह का उपयोग व्रत धारण करने में, देह का उपयोग धन का उपयोग उत्तम पात्र को दान देने में, एवं वचनों का उपयोग हिताहित वचन बोलने में करना चाहिए। हे पुत्री, प्रभु ने 2 प्रकार का धर्म बताया है, एक मुनि धर्म और दूसरा श्रावक का धर्म।
अनगार कहो और सागार। पहला अनगार धर्म और दूसरा सागार धर्म। इन दोनों में प्रथम तो अनगार यानी पूज्य मुनिवरों का धर्म है और दूसरा सागार धर्म है, जो ग्रस्त में रहकर के भी धर्मात्मा बन सकता है। ऐसे पूज्यवर ने ये दो प्रकार के धर्म की चर्चा राजा श्रीपाल और रानी मैना सुंदरी के बीच में रखी। ये दोनों धर्म संसार रूपी समुद्र से तुम्हें पार लगाते हैं, भव्य जीवों के संपूर्ण दुखों को दूर करने वाले हैं। अतः जो भव्य प्राणी अति शीघ्र संसार सागर को पार करना चाहते हैं, वे तो चारित्र मोहिनी के क्षयोपशम के बाद ही अनगार व्रत धारण कर सकते हैं और संसार सागर को पार कर सकते हैं। और जो शक्तिहीन है, जो मोह में फंसे हुए हैं, जो राग देश कसायों से अभी पूर्ण उठे नहीं हैं, उनके लिए उठाने के लिए सागार धर्म कहा, ग्रस्तों का धर्म कहा। मोहिनी कर्म के उदय के कारण जो संपूर्ण संयम को धारण नहीं कर सकते, उनके लिए देश संयम, एक देश संयम कहो, देश संयम कहो, सीमा संयम कहो, तो वे मोहिनी कर्म के कारण जो पूर्ण संयम नहीं ले सकते, पूर्ण त्याग नहीं कर सकते, तो उनके लिए ग्रस्त धर्म का स्वरूप बताया। उसे ध्यान पूर्वक सुनो, बहुत समझ करके सुनो। सर्वप्रथम आपका संसारी जीवों का कर्तव्य है कि सत्य को जानने के लिए वे क्षुधा आदि 18 दोषों से रहित निरावरण श्री जिनेन्द्र भगवान, जो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से मुक्त हैं, दिगंबर गुरु एवं अहिंसा धर्म का सिद्धांत करें। यानी जो 18 दोषों से रहित हैं, ऐसे वीतरागी अनंत भगवान, और जो आवरण से रहित हैं, अभ्यंतर और बाह्य परिग्रह से रहित हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज और परम अहिंसा धर्म के ऊपर श्रद्धान करें। इसके बाद जीवादि 7 तत्व का स्वरूप समझें, उसका वास्तविक सिद्धांत करें। सम्यक दर्शन का कारण, व्यवहार दर्शन, इन सब के बारे में समझें। इसके अतिरिक्त जीव अजीव आश्रव बंध संभव निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्वों पर दृष्टि डालें। इन 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान तथा अजीब पुद्गल आदि 6 द्रव्य जो हैं, इन पर श्रद्धान, सम्यक दर्शन के 8 दोष, 8 मद को जाने और सम्यक में शंका आदि जो दोष हैं उनको समझें, मद समझें। 6 अनायतनों को जाने, कुगुरु कुदेव को धर्म को समझें। 3 मूर्ताओं को 25 दोषों से रहित अपनी सम्यक दर्शन को करो। इनकी बहुत लंबी व्याख्या हम पहले बहुत समझा चुके। लगभग 2-2.5 महीने में हमने सम्यक दर्शन के 25 दोषों को बताया। उनको याद करें, श्रावकाचारों का अध्ययन करें और ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त होकर निशांकित आदि जो 8 अंग हैं, इनसे सहित और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से व्रतहीन होने पर भी ऐसे श्रद्धानी पुरुषों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। सम्यक दृष्टि पुरुष
जब बड़, पीपल, उमर, पाकर, कठोमर, ये 5 उदंबर फल और मध्य मास और मधु अरे क्या है बेटा, गिलास है वो तो छोटे छोटे, बैठ जाओ, अभी दे देगा वो भैया, बहुत अच्छा है, अभी दे देगा। तो ऐसे अष्टमूल गुणों का परित्याग कर देना एवं सप्त विष्णु का त्याग करना, जुआ खेलना, मांस मदरा, बेश्या, शिकार, चोरी, परस्त्री गमन, इन सप्त विष्णुओं का त्याग और अभक्ष वस्तुओं का त्याग, तो ये प्रथमाधारी श्रावक कहलाता है। पहली प्रथमा तो प्रायः जैनी की ऐसे ही पलती है, मगर संकल्प नहीं होने के कारण 33 नंबर से पास होता है, मेरिट लिस्ट में पास नहीं होता है, क्योंकि अभक्ष का भी त्याग करना पड़ेगा, अष्टमूल गुणों का पालन करना पड़ेगा, सप्त विषम का त्याग करना पड़ेगा। तो ऐसे जब इनका वो पालन करता है तो उसकी एक प्रथम प्रतिमा हो जाती है, जिसे हम दर्शन प्रतिमा कहते हैं। ऐसी दर्शन प्रतिमा का पालन करने वाला वह श्रावक कहलाता है। इसी प्रकार जब संकल्प के द्वारा जीवों की हिंसा तथा स्थावक जीवों की प्रयोजन रहित हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और लोभ का जब एक देश त्याग कर देने पर तथा अन्याय उपचारों का भी परित्याग कर 5 व्रतों की रक्षा के लिए सप्तशील, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत का पालन करने वाला दूसरी प्रतिमाधारी कहलाता है। यानी अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। अहिंसानुव्रत का मतलब है कि हम ऐसी कोई हिंसा नहीं करेंगे त्रस जीवों की। त्रस जीव कौन कहलाते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव, ये सब त्रस कहलाते, पंचेंद्रिय तक। इनकी हम हिंसा नहीं करेंगे। आपको साग सब्जी आदि की तो छूट है, खेती किसानी करने की छूट है, व्यापार करने की छूट है, मगर अहिंसा कि हम चला करके अब खेती करेंगे तो हिंसा होगी। मगर हमारा भाव वहां मारने का नहीं है, हमारा भाव है गेहूं को उत्पन्न करने का। क्योंकि जैन दर्शन आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। कोई भी कार्य करने समय आपका इंटेंशन क्या है, नहीं आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो 2 इंद्रिय जीव जो लट से शुरू हो जाते हैं, इन जीवों को ना मन से मारेगा, ना वचन से मारेगा, ना काय से मारेगा, ना कृत कारित अनुमोदना, न किसी से, न स्वयं मारेगा, ना करवाएगा, ना मरवाएगा, और मारने वाले का समर्थन भी नहीं करेगा। तो ऐसे अहिंसानुव्रत। फिर उसके बाद सत्यानुव्रत, ऐसे भी झूठ नहीं बोलेगा। देखो व्यापार में तो झूठ बोले काम चलेगा नहीं, उसमें तो बोलना ही पड़ेगा। 500 रुपए की कोई चीज लेके आया है तो 550 में तो कम से कम बेचेगा, तो 50 रुपए की तो झूठ बोल रहा है, ये व्यापार है। हाँ, ऐसा झूठ नहीं बोलेगा कि किसी को फांसी लग जाए, किसी का घर बर्बाद हो जाए, सब कुछ मिटा दे उसका, ऐसा झूठ बोल करके फंसा दे उसे, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। फिर उसके बाद चोरी। अब टैक्स आदि की चोरी तो सरकार ही करवा रही। अगर आदमी सरकार के सारे नियम कानून मान ले तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास मुश्किल से 25% भी बचे। 75% टैक्स चले जाएंगे, तो वो चोरियां करेगा। ऐसी चोरी मत करो, किसी की साक्षात वस्तु उठा लेना, चोरी कर लेना, वो ना करो। बांटो बांटो बेटा, दानवीर के बेटे बांटो।
हाँ, तो ऐसी चोरी भी नहीं करना, ऐसी चोरी करने का समर्थन भी नहीं करना, और अपनी धर्मपत्नी छोड़कर या अपने पति छोड़कर अन्य स्त्री या अन्य पुरुष से कुशील नहीं करना। और परिग्रह परिमाण, अपनी हर चीज का परिग्रह परिमाण कर ले कि हम अपने नाम से कितना रखेंगे। एक मकान रखेंगे, एक दुकान रखेंगे, इतने कपड़े रखेंगे, इतना पैसा रखेंगे, जो जो भी चीज है आपके पास उसकी सीमा बना लें। बच्चे तो रखें, उससे 100 गुना रखें, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने नाम से कितना रखें। जैसे हमारे नाम से क्या है, 2 दुपट्टे, 2 लंगोट और 1 पात्र और कुछ नहीं। तो ऐसी सीमा बना ले, हर चीज की अपनी एक डायरी बना ले और उसमें सीमा बना ले। तो ये 5 अणुव्रत कहलाते हैं। तो इनको आप अपने हिसाब से इनका परित्याग करें 5 व्रतों की रक्षा के लिए। अब इनकी सुरक्षा कैसे होगी, तो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत का पालन करना पड़ता है। दूसरी प्रतिमा का श्रावक वो कहलाता है जो 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत का जो पालन करता है वो दूसरी प्रतिमा वाला हो जाता है। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। तो ये किस दिशा में कहां तक जाओगे इसकी सीमा बना लो। ऊपर कहां जाओगे, नीचे कहां तक जाओगे, 10 दिशाओं में कहां कहां तक जाओगे उनकी सीमा बना लो। फिर देश की सीमा बना लो कि भारत देश के बाहर भी जाऊंगा या भारत देश में ही रहूंगा। और अनर्थ दंड, निष्प्रयोजन क्रिया करना, जिसका कोई उपयोग नहीं है वह क्रिया करना। दीदी इतनी अच्छी लड़की है ना, मम्मी के पास बैठो, आगे बैठो, नहीं इधर बड़ी मम्मी के पास बैठ जाओ। तो ऐसे अनर्थ दंड नहीं करना, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है वो कार्य करना। फिर उसके बाद 4 शिक्षा व्रत होते हैं। सामयिक, कम से कम 24 मिनट सुबह शाम सामयिक करें, प्रतिक्रमण करें, आलोचना पाठ करें, मेरी भावना, 12 भावना, जाप, पंच परमेष्टि का, भक्तियां पढ़ें, स्तुतियां पढ़ें, ये सब आप करें सामयिक। भोगोपभोग, भोग वो कहलाता है जो एक बार ग्रहण किया जाता है भोग कहलाता है, और उपभोग वो कहलाता है जो बार बार किया जाता है। अब इसको समझे, भोग जैसे भोजन एक बार खा लिया, उसी भोजन को दोबारा नहीं खाया जाता, वो भोग है। अब उपभोग, कपड़े, मकान, इनको धो करके फिर पहन लेते हैं, मकान में वो छोड़ देते हैं, फिर उसी में चले जाते हैं, तो ये उपभोग हो गया। फिर उसके बाद में वैयाव्रत, संलेखना, अतिथि संविभाग। ये शिक्षा व्रत में आचार्यों ने कुछ अलग अलग मतभेद हैं। तो किसी ने अतिथि संविभाग रखा, किसी ने संलेखना की बात कही और किसी ने वैयाव्रत की बात कही। तो ये सब आप विस्तार से श्रावकाचारों में पढ़ें। 32 प्रकार के श्रावकाचार हैं। और पूज्य समन्वत स्वामी का जो रत्नकंडक श्रावकाचार है, सबसे प्रथम जो श्रावकों के लिए लिखा वो पूज्यवर ने सबसे पहले लिखा। सकल कीर्ति महाराज का प्रश्नोत्तर श्रावकाचार है, वो और अच्छा सरल है और उसमें तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसे 4 शिक्षा में फिर तीसरी प्रतिमा आती है सामायिक प्रतिमा। एक और इसमें चौथा प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत, कि अपनी शक्ति को न छुपाते हुए अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करें, 13 को एक आसन करें, सप्तमी को एक आसन करें, अष्टमी को उपवास करें और फिर नवमी को एक आसन करें। ये उत्कृष्ट विधि है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप सप्तमी को दोनों टाइम भोजन करें, अष्टमी का उपवास कर लें और नवमी को दोनों टाइम कर लें। ये सेकंड विधि है। और इसमें भी अगर शक्ति नहीं है तो फिर सप्तमी को एक आसन, अष्टमी को एक आसन और नवमी को एक आसन। ये तीसरी विधि है। या फिर कुछ लोग
एक ही दिन एक आसन कर लेते हैं। ये उनके घर की चौथी विधि है, आचार्यों की नहीं है। ठीक है, अब कोई इतना ही कमजोर है कि महाराज जी हमसे तो बिल्कुल नहीं होता, चल भैया अष्टमी का एक आसन कर ले, चौदस का एक आसन कर ले। तो ऐसे, तो ये आपके 4 शिक्षा व्रत हो गए। फिर तीसरी प्रतिमा जो सामायिक प्रतिमा आती है, वो तो व्रत था, सामायिक व्रत शिक्षा व्रत में। अब प्रतिमा में कम से कम 48 मिनट की सामायिक 3 बार करना पड़ेगी, सुबह दोपहर शाम। ये तीसरी प्रतिमा में, 2 प्रतिमा में तो सुबह शाम की है, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, दोपहर को आपको काम रहते हैं। आपके हमारे आचार्य से कहते हैं तुम्हारी वही सामायिक है जो बर्तन साफ करते हो, वही सामायिक है। जब लोग नई नई बहनें ब्रह्मचारी लोग बनते थे तो महाराज जी दोपहर की सामायिक तो हम नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, तुमने अतिथि संविभाग किया है ना, हाँ साधु का परिवहन किया, हाँ, और नहीं भी किया तो उनकी बेला टाल करके तो तुमने भोजन किया है। तो जो तुम अपना काम धाम करोगे वही तुम्हारी सामायिक, उसमें विवेक से करना, सावधानी पूर्वक करना, बिना छने पानी का प्रयोग नहीं करना, प्राशुक पानी का प्रयोग करो, आदि आदि। वो आप और विस्तारों से ग्रंथों से जाने। फिर चौथी प्रतिमा प्रोषदोपवास, जब अभ्यास हो जाए, ये 4 शिक्षा में तो अभ्यास है। फिर ये चौथी प्रतिमा प्रोषदोपवास जो होती है, तो इसमें आप कोशिश करें कि हम कम से कम उपवास तो करें, और नहीं बनता तो फिर 3 बार 3 दिन के एक आसन तो कर ही करें, जैसे हम लोग करते हैं। हमारा सहज में जब हम 3 दिन तो रोज एक आसन कर रहे हैं। अगर अष्टमी का उपवास हम नहीं कर रहे हैं, 14 का नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जघन्य साधना तो हो रही। 33% नंबर तो हमको मिल ही रहे हैं कम से कम, मेरिट में तो नहीं आ रहे हैं, मगर कभी कभी मेरिट में भी आ जाते हैं। तो ऐसे फिर आती है सचित त्याग प्रतिमा। फिर कच्ची चीजें नहीं खाएंगे, जैसे अभी बढ़िया अमरूद है, बहुत अच्छा है, खोपड़ा जैसे है तो खोपड़ा कट खा लिया, मगर इसको थोड़ा सा गर्म करके खाएंगे। मटर की फली बड़ी अच्छी आई है, आज तो बड़ी बड़ी भरी भरी है, बड़ी बड़ी मटर है, और थोड़ा सा किया, छिलका बाहर और दाने अंदर नहीं, कम से कम तेज गर्म पानी में उसे कर ले। नमक मिर्ची तिक्त पदार्थ डाल दें तो भी वो अचित हो जाती है, ऐसा एक आचार्य की मान्यता है। और या तो छिन्न भिन्न कर लें, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लें, तो वो, अब उसमें नमक मिर्ची ऐसी तिक्त चीजें, काली मिर्च आदि डालने से वह हो जाता है। या तो फिर उसको हल्का सा कढ़ाई में घुमा लो, हल्दी हल्दी आदि डाल करके, तो वो प्राशुक हो जाता है। या फिर अच्छे तेज पानी में उसे डाल दो तो भी वो प्राशुक हो जाता है। तो ये 5वीं प्रतिमा हो जाती है। फिर 6ठी प्रतिमा दिवा मैथुन त्याग, 2 नाम है इसके, एक रात्रि भुक्ति त्याग और एक दिवा मैथुन त्याग। तो दिन में वो अपनी स्त्री से संपर्क नहीं करेगा, स्त्री अपने पति से संपर्क नहीं करेगी दिन। अभी 6ठी प्रतिमा तक आप संतान तक को जन्म दे सकते हो, आपकी तो 2 ही हैं। 6ठी तक, और रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, पानी आदि भी नहीं पिएंगे, 4 प्रकार के आहारों का त्याग आपको करना होगा। वैसे तो 2 प्रतिमा वाले ही करते थे। तो ऐसी ये 6ठी प्रतिमा हो गई। फिर 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहलाती है, जिसमें अब पति पत्नी भाई बहन के रूप में रहेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट उत्तर। अब दोनों श्रीमती अपने पति को भाई मान करके रहेगी और श्रीमान अपनी पत्नी को बहन मान के रहेंगे। ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो गई। फिर 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा कहलाती है। वो आरंभ का मतलब है फिर आप व्यापार आदि नहीं कर सकते, 7वीं प्रतिमा तक तो कर सकते हैं,
खेती किसानी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मगर 8वीं में आप आरंभ नहीं करेंगे, जिसमें हिंसा के कार्य होते हैं वो नहीं करेंगे। 9वीं प्रथमा परिग्रह त्याग। अब जो अभी आपने मान लो बढ़ा करके रखा था कि एक मकान रखूंगा, एक दुकान रखूंगा, एक गाड़ी रखूंगा, 25 लाख रुपए अपने पास रखूंगा, आदि इतना सोना चांदी रखूंगा, ये सब आपने रखा था। मगर अब 9वीं प्रथमा में जब आप आ रहे हैं तो बहुत सीमाएं, बहुत चीजें घटा देंगे। अब मकान क्या करना है, एक कमरा रखूंगा, एक बनाने के लिए, एक सोने के लिए 2 कमरे रखूंगा। अब इतना पैसा क्या करना है, पैसा कम कर देंगे। गाड़ी की अब जरूरत नहीं, कहाँ जाना है, अब इधर उधर कहीं नहीं जाना। जब कोई विशेष तीर्थ यात्रा या साधु संतों के पास जाएंगे तो गाड़ी का प्रयोग करेंगे, नहीं तो अपने गांव में तो पैदल ही चल लेंगे। ऐसे अपनी सारी कपड़ों की सीमा, मान लो तुमने 50 जोड़ी कपड़े रखे थे तो अब उनको कम कर लो, अब 10-15 जोड़ी रख लो, 20 साड़ियां रख लो, 50 से उनको कम कर दो। जैसे जैसे तुम्हारी साधना बढ़ती जाए वैसे वैसे प्रतिमाओं को बढ़ाते जाओ। फिर 10वीं प्रतिमा आती है अनुमति त्याग। फिर तुम संसार के किसी भी कार्य की अनुमति नहीं दे सकते। शादी विवाह आदि की, घर के भी विवाह शादी की अनुमति नहीं देंगे। फिर तो आप बहुत ऊंचे उठ गए, बहुत ऊंचे उठ गए। निमंत्रण में आप जाएंगे, आपका जब कोई कहेगा भैया हमारे यहाँ भोजन करने आ जाना, तो आप चले जाएंगे। 10वीं प्रतिमा। फिर लोग आपको इच्छामी बोलेंगे 10वीं प्रतिमा। 6ठी प्रतिमा तक तो जय जिनेन्द्र करेंगे, और 7वीं, 8वीं और 9वीं तक वंदना करेंगे, और 10वीं और 11वीं प्रतिमा में इच्छामी करेंगे। फिर 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक का रूप आ जाता है, क्षुल्लिका का रूप आ जाता है, एलक जी का रूप आ जाता है। फिर आपका पड़गाहन होगा। ये 11 प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहलाती। 11वीं कि आपकी किसी भी चीज में अनुमोदना नहीं होगी, कृत कार्य तन्मोदना, न खाने में, न पीने में, न पहनने ओढ़ने में, न कुछ बनवाने में। ठीक है, वो श्रावक अपने हिसाब से करके आपको देगा। ऐसी ये 11 प्रतिमाएं जो एक देश व्रत कहलाते हैं। संयमा संयम पंचम स्थान तो 2 प्रतिमा से शुरू हो जाता है, और 11वीं प्रतिमा तक पंचम स्थान चलता है। जैसे 60 नंबर से 80 नंबर तक का विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन वाला माना जाता है, उसी प्रकार 2 प्रतिमा से लेकर 11 तक, मगर उनका परिग्रह मूर्छा कम होती चली जाती है तो उनके नंबर बढ़ते चले जाते हैं। ये हमने बहुत सरल भाषा में और कम समय में आपको समझाया। ऐसा श्रीपाल और मैना सुंदरी के लिए पूज्य मुनिवर ने अणुव्रतों का व्याख्यान किया। ये सब श्रावक के व्रत हैं। इनका निर्दोष पालन करने से सावधान चित्त होकर इनको धारण करता है, और अन्याय व्रत धारण भी सार्थक हो जाता है। यानी उनके जो अन्य व्रत हैं वो भी सार्थक हो जाते हैं। और इसके विपरीत आचरण करने वाले को, व्रत धारण नहीं करने वाले को केवल कायिक क्लेश होता है। वो केवल एक व्यक्ति का रूप बना लेता है जो अंदर से नहीं लेता, तो उसको मानसिक कष्ट होते रहते हैं। वो केवल शरीर को सुखाने में लगा रहता है। और हमारा जैन दर्शन कहता है शरीर को कमजोर मत करो, कसायों को कमजोर करो। जितनी हम अपनी कसायों को कमजोर करेंगे, राग देश को कमजोर करेंगे, उतने हम मजबूत होंगे अंदर से, और आगे के व्रतों को लेने में हम अग्रसर होंगे। तो ऐसा ये आचरण पूज्यवर ने श्रीपाल और मैना सुंदरी को बताया। उत्तम फल की संभावना इसमें नहीं रहती। मोक्ष जाने की संभावना भी अनुव्रतों से नहीं होगी, महाव्रतों से होती है। तो हे भव्य जीवों, तुम उपरोक्त व्रतों को
धारण करो एवं विधि पूर्वक सिद्ध चक्र महामंडल विधान नंदीश्वर अष्टांगिका व्रत का पालन करो। देखो, कोढ़ का निवारण करने के लिए पूज्य बाबा ने क्या बताया? जिनेंद्र भगवान की भक्ति, यानी सिद्ध भगवान की भक्ति। अष्टांगिका पर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान करो। और अष्टांगिका व्रतों का पालन करो, जिसके फलस्वरूप सभी रोग शोक निश्चय रूपेण नष्ट होंगे। क्योंकि जब बाहर की दवा काम नहीं करती, तब दुआ काम करती है। यानी जब हवा काम नहीं करती, जब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तो स्वयं भुवा काम करती है। स्वयं अपने आप की भक्ति इतनी बढ़ाओ कि हमारे संकट अपने आप कट जाए। इलाज तो बहुत किया श्रीपाल ने, उनकी मैना सुंदरी ने कितने लेप लगाए, कितने उपटन लगाए, कितनी मलहम लगाई, खून साफ किया, सब कुछ किया, पत्थ का भोजन कराया, फिर भी कोढ़ दूर नहीं हो रहा है। फिर भगवान की शरण में आए। उनने कहा, भगवान की शरण के अलावा दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमारी बीमारी को ठीक कर सके। जितने भी शांति धारा में केस आते, रेफर्ड केस आते हैं, सब इलाज कराने के बाद जब कहते हैं बस शांति धारा कराओ, अंतिम शरण, तो अपन पहले से ही इलाज तो कराओ, इलाज का निषेध नहीं है, मगर भगवान को भी एक श्रीफल चढ़ाओ, उनको भी सूचना तो करो कि भगवान आपका बंदा, आपका भक्त बीमारी से ग्रसित हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ठीक कर दो, मैं तो आपको सूचना दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आप ध्यान में रखना। और मैं अस्पताल जा रहा हूं, मैं अस्पताल जा रहा हूं और आपको मैं इतना करके जा रहा हूं, सूचना करके दे रहा हूं। और ज्यादा है तो तुम शांति धारा करके गंधोदक ले जाओ उस व्यक्ति के पास। चमत्कार तो आज भी है। गंधोदक 50 क्या हजारों केस हैं ऐसे। कोटा में 2014 में चातुर्मास चल रहा था। एक 28-29 साल की एक बहू, उसे कैंसर हो गया। और सब तरफ दिखा लिया, बॉम्बे आदि सब दिखा लिया। डॉक्टर ने कहा ये पक्का है, कैंसर है। और जब ऑपरेशन के लिए बॉम्बे जा रही थी, शायद वो रिद्धि सिद्धि नगर में रहती हैं, वहीं रहती है रिद्धि सिद्धि। अच्छी थी, सब कुछ पुण्य था, रूप रंग सब मिला था भगवान की कृपा से, कर्मों की कृपा से। मगर जाते समय जब वो आशीर्वाद लेने आई तो उनसे कहा कि शांति धारा करा के चली जाओ, जा तो रही। ठीक है। 21,000 की बोली शायद उन्होंने ली और शांति धारा हुई। पूज्य ने उनके हाथ में गंधोदक दिया, उसने गंधोदक लगाया, उनके श्रीमान को महाराज ने लगाया और चले गए। बॉम्बे जब गए तो फिर से चेकअप होता है ऑपरेशन के पहले। उनका जब चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कैंसर नहीं है। बोले डॉक्टर साहब आपने ये सारी रिपोर्ट ये दी है, ऑपरेशन के लिए डेट दी थी, हम आए। बोले नहीं, तुमने कौन सा मेडिसिन लिया, क्या लिया, क्या इलाज किया? बोले कुछ नहीं किया, जो आपने बताया था वो। बाकी तो बोली
और नई रिपोर्ट उन्होंने उनको दे दी कि आप पूर्ण स्वस्थ हैं, कैंसर नहीं है। भीलवाड़ा चातुर्मास के लिए हम जा रहे थे और प्रवेश कर रहे थे जब विद्यासागर वाटिका में, तो एक सुमन नाम के एक व्यक्ति भगवान की पालकी उठाए हुए थे और बिल्कुल प्रवेश के द्वार पर वो गिर गए। अटैक आया, क्या हुआ? तो वहां एक केशव हॉस्पिटल है वहीं विद्यासागर वाटिका के बाजू में, वहां ले गए तो उन्होंने, डॉक्टरों ने देखा और कहा कि इनकी आत्मा तो 2000 मील ऊपर चली गई, यानी उनकी दृष्टि में वो जीव मर गया। हम मंच पे हम लोग बैठे थे, मैंने महाराज से कहा, महाराज शांति धारण करो, भगवान तो थे ही वहां। तो महाराज कहते, हमने कहा नहीं अभी करो महाराज। ठीक है, किताब दी, धोती दुपट्टा पहन के आगे व्यक्ति, शांति धारा हुई और वो गंदोदक हॉस्पिटल में ही भेजा। उनको जैसे ही गंदोदक लगाया हिलने डुलने लगा, आंख खोल दी। उसके बाद उनको उदयपुर भेजा और महाराज ने कहा कि 7 दिन में ये खुद चल करके आएगा, और बिल्कुल 7 दिन में वहां से, घर से चल करके आया, उदयपुर गया और एंजियोप्लास्ट क्या होती है वो हुआ और 7 दिन के बाद आया और अभी भी जीवित है। हालांकि पुनः एक बार उन्हें पैरालिसिस हो गया, मगर अभी भी है। तो शांति धारा के हजारों ऐसे चमत्कार, हमने पूज्य ज्ञान सागर जी का एक चमत्कार सुनाया था बहुत पहले, वो पुनः स्मरण में आ गया। हमने जब 1998 में सीकर में चातुर्मास किया था, तो एक परमानंद मोदी करके 65 साल की उम्र थी उनकी उस समय, 1998 में। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं एक घटना सुनाऊं आपके दादा गुरु की। मैंने कहा सुनाओ। तो बोले आपके दादा गुरु बहुत चमत्कारी थे। मैंने कहा घटना तो सुनाओ। बोले मेरी मां के 7-8 बच्चे होकर के मर चुके थे और बड़ी उपेक्षित थी, बहुत बड़ा परिवार था, 6-7 देवरानी जेठानियां थी, और जिसके 7-8 बच्चे होके मर जाएं उसकी क्या इज्जत होगी घर में, सब उपेक्षित करते थे। तो चंद्र सागर जी महाराज का संग उधर आया रानौरी में, तो उनका मन हुआ तो मेरी मां ने महाराज को आहार दिया। जो चंद्र सागर जी महाराज शूद्र जल का त्याग कराते थे, शूद्र जल का त्याग कराते थे, तो मेरी मां शूद्र जल का त्याग करके और महाराज को आहार दे दिया। जब घर गई तो देवरानी जेठानियां कहती इतनी देर से क्यों आई हो? बोले आहार दिए मैंने महाराज को। क्या नियम लेकर के आई? मैंने शुद्ध जल का त्याग किया। कौन पलवाएगा तेरा, वापस करके आ। बड़े रौब रहते थे देवरानी जेठानियों की, ऐसी उपेक्षित बेचारी, 7-8 बेटे जिसकी बेटियां मर गई हो, तो वो तो जिंदा लाश थी समझ लो। और जब वो वापस करने गई, जब तक तो प्राय सभी साधु संत सामायिक में बैठ गए थे, केवल पंडित भूरामल जी शास्त्री जो आगे ज्ञान सागर जी बने, वो सामायिक पे बैठ रहे थे। वो बड़े कड़क थे ज्ञान सागर जी महाराज। एक क्यों आई इधर सामायिक के समय पर? तो उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी हमने जो नियम लिया था वो वापस करना है। तो कोई बनिए की दुकान है कि सामान लेकर के वापस करना, क्या बात है? तो वो रोने लगे। महिलाओं की आंखों में तो समुंदर है, एक थोड़ा सा कंकड़ गया नहीं और टप 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 नदियां भर जाएं। तो उन्होंने कहा बात क्या है, रो क्यों रही है, बोल। तो मुझे मेरे 7 बच्चे होके मर गए
और मैं निपुती हूँ, और मेरी देवरानी जेठानियां मुझे बहुत तानी कस रही हैं कि तेरे नियम कौन पलवाएगा, तू वापस करके आ। ज्ञान सागर जी बहुत बड़े जोशाचार भी थे। एक नजर उस महिला को देखा और कहा, जा तेरी संतान होगी। अब संतान गर्भ में आ गई, और वो 45 दिन के बाद जब जिनालय में आई तो ये पंडित जी भूरामल जी मंदिर में ही थे, और उसने एक सड़ा सा श्रीफल उनके परिवार ने भेज दिया। उपेक्षित थी बेचारी। वो जो बच्चा हुआ था वो अष्टावक्र था, हाथ पैर आड़े तिरछे थे उसके, तो और नहीं था तो अच्छा था। अब पूरा घर उस पर रोज हावी, 45 दिन तक उसने कैसे दिन निकाले, ताने सुन सुन करके। और श्रीफल चढ़ा करके लौट रही थी कि ब्रह्मचारी पे दृष्टि पड़ गई। जब कोई अपना परिचित मिल जाता है दुखी आदमी को, तो अंदर से भी फबकने लगता, अंदर से भी रोने की हुल्की आने लगती है उसके अंदर। तो वो उनको देख करके, तो ब्रह्मचारी ने कहा, रो क्यों नहीं, आज तो तेरा बड़े सौभाग्य का दिन है, तूने 45 दिन के बाद आज जिनेन्द्र भगवान के दर्शन किए हैं, सौभाग्यमान अपना तू, आनंद हो, बड़ा मांगलिक दिन है आज तेरे लिए। बोले, ब्रह्मचारी जी आपने कहा था कि तेरी संतान होगी, वो तो झूठा नहीं निकला, सत्य है कि मेरी संतान हुई है। मगर उसने बच्चे को रख दिया, कपड़ा हटा करके बोले, देखो ये अष्टावक्र है, हाथ पैर इसके आड़े तिरछे हैं। ब्रह्मचारी जी ने देखा और कहा, एक शांति विधान कर लो, शांति धारा करके और इसके मस्तक पर लगाकर और इसे उड़ा करके सुला दो, और 2 घंटे बाद इसका कपड़ा हटाना, ये ठीक हो जाएगा। वो रोने लगी, बोले, कोई नहीं करेगा, हमारे यहां किसी को श्रद्धा नहीं है धर्म के प्रति। ब्रह्मचारी ने कहा, जा मैं देख लूंगा किसी दिन। और ब्रह्मचारी भूरामल जी ने एक दिन शांति धारा की और शांति विधान करके वो गंदोदक उसके घर चले गए लगाने के लिए। उन्हीं के गांव की घटना थी। और गंदोदक लगा करके बोले, 2 घंटे के पहले कपड़ा हटाना मत, ढांक दो, सुला दो उसको। और 2 घंटे के बाद जब कपड़ा हटाया तो बच्चे के हाथ पैर बिल्कुल व्यवस्थित थे, और वो 65 साल का वही आदमी था जो अष्टावक्र जन्म से पैदा हुआ था। उसने कहा, मैं हूं महाराज जी परमानंद मोदी, ये मेरी मां ने मुझे सुनाया था। उनके भी अभी बच्चे हैं, मोदी टेंट हाउस उनका सीकर में है। तो कहने का मतलब ये शांति धारा इतनी चमत्कारिक है, इतनी चमत्कारिक है, मगर लोग दुनिया के मिथ्यात्व में चले जाते हैं, रागी देसी कुदेवों के यहां जाकर के अपना माथा झुका देते हैं, मगर अपनी श्रद्धा भक्ति से अपने धर्म की आस्था नहीं बना पाते। तो हजारों इस शांति धारा का प्रभाव हजारों लोगों को है। कैंसर जैसे, ट्यूमर जैसे बहुत सारी चीजें ठीक हुई है, किडनी जैसी, जिनको डॉक्टर की दृष्टि से 2 दिन में ही मरना है, वो 4-4 महीने जिंदा रही है, 6-6 महीने जिंदा रही। ऐसे कोटा के डॉक्टर तो ये कहने लगे थे, राजेश जी ने बताया कि महाराज जी हमारे कुछ डॉक्टर तो ये कहने लगे कि भैया तुम धर्म के ऊपर विश्वास करो, इलाज तो हम करेंगे। और बोले, आप तीनों का जाप बताते हैं वो अन्य जाति के डॉक्टर, कि 3 का जाप करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हम तो मात्र एक दवाई देने वाले हैं, ऊपर वाला ही तुम्हें बचाएगा, वो साधु का आशीर्वाद ही तुम्हें बचाएगा। इतना चर्चा का विषय बन गया था कोटा के अंदर 2014 में। शांति धारा का ऐसा चमत्कार लोगों को देखने मिले, और अभी भी मिल रहे हैं, हो रहे हैं।
तो मैना सुंदरी और श्रीपाल को पूजवर ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान और अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर विधान और उसके व्रत पालन करने के लिए जिसके स्वरूप से सब रोग शोक निश्चय रूपेण नष्ट हो जाएंगे। निर्गंत गुरु के इस उपदेश को सुनकर मैना सुंदरी ने पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे देव, जिस प्रकार आपने यह सब बतलाने का कष्ट उठाया, उसी प्रकार कृपया करके उस नंदीश्वर पर्व के व्रतों की विधि मुझे बताइए कि कैसे नंदीश्वर पर्व यानी अष्टांगिका पर्व कैसे किए जाते हैं, ये मुझे बताइए। निवेदन गुरु ने फिर कहा, यह व्रत वर्ष में 3 बार आते हैं। कार्तिक, फागुन और आषाढ़ के महीनों में शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन से शुरू होते हैं और 8 दिन तक उपवास पूर्वक जो अष्टांगिका पर्व किए जाते हैं, ये श्रेष्ठ विधि कहलाती है, सबसे उत्तम विधि कहलाती है। और मध्यम विधि जो होती है वो बेला के साथ भी किए जाते हैं, तेला के साथ भी किए जाते हैं। इसलिए जहां तक हो सके अपनी शक्ति के अनुसार इन व्रतों का पालन करो। उपवास के दिनों में ग्रह के कोई कार्य न करो, आरंभ सारंभ न करो, विषय कसायों से दूर रहो, विशुद्ध परिणाम अपने बना करके रखो, एकाग्र चित्त होकर के ध्यान में बैठो, स्वाध्याय करो, माला जाप करो, चिंतन मनन करो। मगर उपवास के दिन महिलाएं सारे आरंभ सारंभ करती हैं। जो 7 दिन का सारा आडंबर रहता है वो उपवास के दिन पूरे घर की सफाई होती है, कपड़े धुलते हैं। अरे तुम्हारी ऐसी मुंडी अकेले से कैसे मान लें, उधर से भी तो ऐसी हो रही है। सब तरफ के लोग हैं। उपवास के दिन तो बिल्कुल शांत रहना चाहिए, मौन रह करके उपवास का पालन करो। आप चिंतन आदि सब करें, धर्म ध्यान करें, पूजन करें, स्वाध्याय करें। इससे वीरांतवाय कर्म का क्षयोपशम होता है, दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है और अच्छी तरह से तत्व निर्णय देने वाला सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा आत्मानुभव होता है और ध्यान में शुद्धात्मा का स्थिर कर सकता है। उपवास किसे कहते हैं उसे भी समझने की जरूरत है। केवल लंघन नहीं कि रोटी पानी छोड़ दिया और क्रोध कर रहे हैं, डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, लड़ रहे हैं, परिवार में कलह मचा करके रखे हैं। नहीं, कसाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवासा विज्ञेह शेषम लंघनक विदे। जिसमें विषय कसाय एवं आहार का परित्याग कर दिया जाता है उसको उपवास कहते हैं। उप यानी अपने पास में और अपने पास में वास करना, उसका नाम है उपवास। उस दिन किसी के पास नहीं जाना, किसी से नहीं बोलना, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप में रहने का प्रयास करना उपवास के दिन। मगर उपवास के दिन ज्यादा कचड़ कचड़ करते हैं। मगर जी बोर होते हैं ना, मौन कैसे ले ले, आप पता नहीं कैसे रखते हो मौन उपवास के दिन। आपको इच्छा नहीं होती बोलने की, तो मैं कहता हूं मैं तो प्रवचन भी नहीं करूं उस दिन, तो मेरी इच्छा तो ये होती है। मगर तुम्हारे ऊपर दया आ जाती है कि भैया तुम्हारी इच्छा है कि कुछ सुनना है, तो चलो 1 घंटा मौन खोल लो।
मौन के माध्यम से बहुत शक्ति प्राप्त होती है, मानसिक शक्ति भी प्राप्त होती है, बौद्धिक शक्ति प्राप्त होती है। मौन लेना ही चाहिए, ऐसे भी लो मौन, बिना उपवास व्रत के भी मौन रखो। आज 2 घंटे मौन रखूंगा, 5 घंटे मौन रखूंगा, तो इससे कई कसायों से हम बच जाते हैं, बहुत सारे पापों से हम बच जाते हैं। तो इस, और नहीं तो अगर तुमने वो लंघन कहलाती है, अगर ये सब कुछ किया, बातचीतें दिन भर आरंभ सारंभ करते रहे, तो जैनाचार्य कहते हैं कि वो उपवास नहीं है, वो लंघन है। केवल आपने रोटी पानी त्याग कर दिया है, बाकी तो सब कुछ वही कर रहे हो। ये नसिया इसलिए तो बनाए जाते थे, जो नसिया जयपुर में, अजमेर में, बहुत जगह जो क्षेत्र बनते थे नगर से दूर, उसका क्या कारण था कि आदमी अष्टमी चतुर्दशी का जब उपवास करेगा तो आरंभ सारंभ से दूर कैसे रहे, तो क्षेत्रों पर आकर के लोग रह जाते थे, व्यापार बंद रहता था। जैसे सिंगोली में अभी भी 14 के दिन पूरा बाजार जैनियों का तो बंद रहता है। सिंगोली मैं जब गया था बहुत पहले, अब खुल गया, हाँ अच्छा सभी अजैन भी, हाँ हम जब गए थे पहले सिंगोली, बिजोलिया आने के पहले गए थे शायद 2000, तब हमें पता चला था, तब मैंने वहां प्रवचन दिया था। तो एक भावना, उपवास हफ्ते में कानून से भी एक दिन दुकान बंद करने की बात है। क्यों? आम्बेडकर ने जो कानून बनाए थे, तो आम्बेडकर जी ने वर्धा के अंदर महाराष्ट्र में जैन दर्शन को बहुत सूक्ष्मता से उन्होंने पढ़ा। वहां पर विनोबा भावे आदि ने जैन दर्शन को पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस ने जैन दर्शन को पढ़ा, सरोजनी नायडू ने जैन दर्शन को पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैन दर्शन को पढ़ा, लाल बहादुर शास्त्री ने पढ़ा, शंकर दयाल शर्मा इन्होंने पढ़ा। सारे जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता थे वो जैन दर्शन को जरूर पढ़ते थे, जरूर पढ़ते। अभी राहुल गांधी ने पढ़ा, बेनाड़ा जी से पढ़ा, 6 दिन उन्होंने बुलाया क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी। तो जब उन्हें पता चला कि एक छात्रावास सांगानेर में चलता है, तब उन्होंने कोशिश करके बेनाड़ा जी से कांटेक्ट किया और बेनाड़ा जी से उन्होंने निवेदन किया कि मैं जैन दर्शन को समझना चाहता हूँ। तब बेनाड़ा जी ने पूज्य मुनि श्री से पूछा कि हमें राहुल गांधी जी बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, 1 हफ्ते का समय तो आप कम से कम निकालें, हमें बेसिक नॉलेज तो जैन दर्शन का दीजिए। तब महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर राजनेता जैन दर्शन को पुनः समझने लगे तो बहुत कुछ देश में सुधार हो सकते हैं। और बेनाड़ा जी गए और वो अपने बेटे की बहू को भी साथ में ले गए, क्योंकि इंग्लिश में उतना बेनाड़ा जी नहीं जाने, तो वो बहू इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके उनको समझाती थी। और 3-3 घंटे की 2 क्लासें या 3 क्लासें एक दिन में लेते थे, 3-3 घंटे की। और वो 3 घंटे के लिए मोबाइल आदि सब बाहर छोड़ करके उस रूम में रहते थे, केवल बेनाड़ा जी, उनकी बेटे की बहू और वो राहुल जी। बेनाड़ा जी आए जब पढ़ा करके तो बोले महाराज जी अच्छे अच्छे जैन ऐसी श्रद्धा से नहीं पढ़ेंगे, उनके तो 10 बार मोबाइल आ जाएंगे तो वो मोबाइल में उलझ जाएंगे। वो 3 घंटे कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ नहीं, केवल उनको जैन दर्शन समझना। तो आम्बेडकर ने जो कानून बनाए, जैन दर्शन को पढ़ा और इस अष्टमी चतुर्दशी को उन्होंने समझा और नाम नहीं दिया, मगर हफ्ते में 1 दिन व्यापार बंद करना, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देना। सारी सरकारी नौकरियों की हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है, प्राइवेट की भी हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है। वो बात अलग है, पैसे के लालच में ओटी मिल जाती है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो कई लोग छुट्टी नहीं लेते हैं। तो वो कानून के अंतर्गत था। तो वो छुट्टी किस लिए मिली थी तुम्हें? घूमने फिरने के लिए?
ऐसा आराम करने के लिए, चौकी ढाणी में जाने के लिए नहीं। उस छुट्टी में जो तुमने हफ्ते भर में 6 दिन में जो पाप किए, उस पाप का निवारण करने के लिए, उस पाप को धोने के लिए जैनी शांति विधान करें, पंचपरमेष्टि विधान करें, समोस्मरण विधान करें, बहुत सारे जो छोटे छोटे 2-4 घंटे में विधान होते हैं वो करें, पुण्य कमाएं, निर्जला करें, उपवास करके भगवान की भक्ति करें। इसलिए वो व्यवस्था थी। मगर हम तो पापा आज छुट्टी है, आज घूमने चलो, वहां चलो, यहां चलो, नहीं। उस दिन पुण्य बढ़ाने के लिए मिला था कि तुम कितना हफ्ते भर में जो तुमने खर्च किया है, पैसा नहीं, जो तुम्हारा पुण्य खर्च हुआ है उस पुण्य का संचय करो। आज जितनी भक्ति, पूजन, पाठ, स्वाध्याय, जाप, माला कर सको वो करो, जितने आरंभ सारंभ से बच सको वो करो, जितना बोलने से, वाचालता से बच सको वो करो। ये सारी व्यवस्थाएं हफ्ते में एक दिन करने के लिए मिली थी। मगर आप देख लो, प्रतिदिन की भांति उस दिन अष्टमी चतुर्दशी को ज्यादा आरंभ सारंभ होता है। तो तुम वैसे ही महापर्व का दिन और पाप और ज्यादा कमा रहे हो उसमें। जितना बचा सको अपने आप को उन पापों से, गृहस्थी के जीवन से। हम तो कहते हैं चूल्हा ही नहीं जलना चाहिए उस दिन, चूल्हे का भी उपवास। छोटे छोटे बच्चों की व्यवस्था एक दिन पहले कर लो। बना के रख लो ना लड्डू, और वो क्या बोलते हैं, क्या क्या तो बनाते हैं, लपू का, हाँ तो सब अपने, इतना होशियार है बच्चा, खुद बना ले, तुम काय उलझो उसमें। हमारी तो 14 है, था जाने था काम जाने, माँ तो चली मंदिर, निंदर जा रही निंदर। हाँ, तो ये होना चाहिए। अगर नहीं होता तो अभ्यास करो। अरे जहां छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए सारे घर के उपास थोड़ी कर रहे हैं, तो जो घर में है वो संभाल लेंगे। जो बड़े बड़े उपास कर रहे हैं वो तो छोड़ दें उस दिन के लिए घर। क्षेत्र पे रहो, नसियाओं में रहो और अपने जीवन का आनंद लो। तो ऐसा पूज्यवर ने कहा कि तुम्हारा उपवास लंघन न हो जाए, और ये पूरे 8 साल तक अष्टांग का पर्व 3 शाखा के अपने जीवन में करो, और फिर जब पूरे हो जाएं तो उसको विधि के अनुसार उसका उद्यापन करो, पूजा करना। हम अब उद्यापन की विधि तुम्हें कल बताएंगे, क्योंकि अभी तो हम बता नहीं पाएंगे, 1-1.5 घंटा लग जाए उद्यापन की विधि बताने में। इसलिए कैसे करना, क्या करना, ये सब बताएंगे। तो अपने जीवन में मैना सुंदरी ने अणुव्रतों को धारण किया और अपने पति की सेवा की और सिद्ध चक्र मंडल विधान कराया। अष्टांग का पर्व के 8 दिन के उपवास किए। 8 साल तक तीनों शाखा के 8 उपवास। ऐसा विशाल, उसकी और व्याख्या हम कल स्मरण में आएगा तो करेंगे, और उद्यापन की विधि बताएंगे। तो ऐसा हम अपने जीवन में पुण्य करें। खर्च तो हम पुण्य खूब कर रहे हैं, बासा खा रहे हैं हम, ताजा पुण्य इतना नहीं कमा रहे हैं जितना हम खर्च कर रहे हैं। धन भले हम ज्यादा कमा रहे हैं, मगर क्योंकि धन तो पकड़ में आ जाएगा। अगर धन कमाई नहीं होगी और खर्च ज्यादा होगा तो कहां से खर्च होंगे। मगर पुण्य जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, उस पुण्य का खर्च तुम्हारी वर्तमान की कमाई से ज्यादा हो रहा है। तुम कितना धर्म कर रहे हो 24 घंटे में, और खर्च कितना कर रहे हो। जितनी बातें तुम्हारे मन की होती चली जा रही है, इसमें पुण्य खर्च हो रहा है। तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी हो रही है, इसमें पुण्य खर्च हो रहा है। पुण्य ही खर्च हो रहा है।
पुण्य के बिना इच्छा पूरी आज तक ना हुई है, ना हो रही है और ना होगी। जब तक तुम खुश हो पुण्य के उदय में खुश हो, दुखी होगे तो पाप के उदय में। अब आप देख लो कितने खुश ज्यादा रहते हो कि दुखी ज्यादा रहते हो, बताओ है? जोर से बोलो ना। नहीं, खुश ज्यादा रहता है आदमी। कितनी देर रोती हो? कभी बेटे की याद आ गई तो खुश आदमी ज्यादा रहता है, इन्हें खर्च ज्यादा हो रहा पुण्य का। और मंदिर में कितनी देर रहते हो? आधा घंटा, 1 घंटा। अभी साधु संत हैं तो थोड़ा 2-4 घंटे। बाकी साल भर क्या करते हो? इसलिए खर्च ज्यादा है और कमाई कम है, आमद कम, खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का। इसीलिए पुण्य की कमाई भी करो। ये बासा कब तक खाते रहोगे? बासा खाओगे तो खत्म भी तो हो जाएगा जब नया स्टॉक नहीं आएगा तो। इसलिए अब का समय हुआ हम समझें अपने जीवन में कि हम कितना पुण्य खर्च कर रहे हैं, वो बढ़ कैसे रहा, बढ़ क्यों नहीं रहा है पुण्य। और पुण्य बढ़ना यानी हमारे अंदर पवित्रता और सरलता आना, हमारे विचारों में परिवर्तन आना, हमारे अंदर विवेक की जागृति होना। और जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वह कार्य हमें करने के लिए अग्रसर होना। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।